हेलो माय सोल फैमिली। आज मैं आपको आपके पिछले जन्म की किसी घटना पे लेके जाऊंगी। ये वो घटना हो सकती है जिसकी वजह से आपका आज प्रभावित है, आपका प्रेजेंट बर्थ प्रभावित है। तो इसके लिए मैंने ये 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ। पहले ये कार्ड्स निकाले हैं मैंने। आप लोग इंट्यूटिवली कोई सा भी कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, इन तीनों में से कोई सा भी कार्ड जो आपको पसंद हो। अब मेरे पास ये कुछ स्टोन्स हैं। ये स्टोन्स मैं हर कार्ड के पास रख देती हूँ। इस कार्ड के लिए इंट्यूटिवली मैंने ये वाला स्टोन लिया है और ये मून स्टोन ये 3rd कार्ड के लिए रखा है। आपको जो भी स्टोन या जो भी कार्ड इंट्यूटिवली जो भी पसंद आ रहा हो आप वो सेलेक्ट कर लें। इससे आपको हम लोग जाएंगे जब रीडिंग्स में, आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा रीडिंग आपकी रहेगी। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो टैग कर दूंगी। वो टाइम लाइन में आप लोग जाकर निकाल सकेंगे कि आपकी कौन सी पाइल है उसके हिसाब से। और अभी भी कुछ लोग हैं, अगर वो और अपनी ज़ोडिएक साइंस, अपने असेंडेंट या हाउस के हिसाब से आप अपनी रीडिंग देखना चाहते हैं, तो मैं ये कुछ ज़ोडिएक साइंस भी असाइन कर दे रही हूँ हर पाइल को। ये है कैंसर यानी कर्क राशि, मकर कैप्रिकॉर्न राशि, और मीन पाइसेस। येलो वाले पाइल के लिए है स्कॉर्पियो, कन्या को शफल कर लेते हैं, और एक्वेरियस। 3rd वाली पाइल के लिए राशियां हैं जेमिनाई मिथुन राशि, तुला राशि, और ये है वृषभ राशि। अभी धनु राशि को भी ये वाली पाइल दे देते हैं, 1st वाली पाइल मेष राशि, और ये है लियो सिंह राशि। तो आप अपना कोई भी एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो स्टोन्स के हिसाब से, चाहे कार्ड के हिसाब से, चाहे ये राशियों के हिसाब से, असेंडेंट हाउसेस, जैसे भी आपका इंट्यूशन आपको गाइड करे। आप लोग अपने पिछले जन्म के बारे में जानने के लिए आपको जो भी पाइल सेलेक्ट आपको हो, आपकी इंट्यूशन के हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। तो अब इसके आगे आइए, अब हम चलते हैं रीडिंग्स की तरफ। तो रीडिंग्स की तरफ पहले हम पाइल नंबर 1 ये वाला कार्ड खोल के देखते हैं। ये कार्ड आया है हमारा चैरियट कार्ड। ये कार्ड पाइल नंबर 1 का है। तो अभी हम पाइल 2 और 3 एक साइड में रख देते हैं। पहले हम चैरियट कार्ड की रीडिंग करेंगे। तो ये है पाइल, और पाइल 2 और 3 साइड में है। तो मैंने अपने टैरो कार्ड्स ले लिए हैं। आइए देखते हैं। चैरियट कार्ड के लिए एक ये आप पिछले जन्म में हो सकता है कोई एक योद्धा रहे हो, या आप एक आपका जो जन्म है वो ऐसे समय में रहा है ज़रूर जिस में आप एक योद्धा हैं। तो आपका ये एक सिग्निफिकेटर कार्ड मैं निकाल रही हूँ। सिग्निफिकेटर कार्ड ये बता रहा है कि आप कोई ऐसी समस्या जरूर रही थी, आपकी सोच विचार जिस पे आप रात दिन करते थे, आपको जिस वजह से बहुत डिप्रेशन जैसी स्थिति आपकी थी पिछले जन्म में। और हम और कुछ कार्ड्स अभी निकालते हैं। ये निकला है 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
तो आप जो हैं, एक वो जो योद्धा वाली जो स्पिरिट है वो इस जन्म में भी आप लेके आए हैं। आप आज भी योद्धा हैं, अपनी बात को पे आप खड़े रहना चाहते हैं। अपनी जो भी आपकी बात है, मन में जो भी बात है, उसको आप पूरी विश्वास से अपनी बात को डिफेंड करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। लोग आपका विरोध भी कर रहे हैं आपकी बात का, आपका विचारों का, लेकिन आप अडिग रहते हैं अपनी बात पूरी तरह से मनवाने के लिए। इस तरह का आप जो ये आपका स्वभाव है, ये स्वभाव आप अपने पिछले जन्म से लेके आए हैं। और जो एक ये ही स्वभाव आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक ये परेशानी का भी कारण आपका बन गया है जी, क्योंकि आप अपनी बात पे अडिग रहते हैं। तो आप एक बहुत तेज़ी से आप सोचते हैं, इतनी जल्दी आप कुछ करते हैं जो दूसरे लोग एकदम से समझ भी नहीं पाते कि आपने ये क्या करने जा रहे हो। आप बिना किसी से राय मिलाए बिना शायद कभी कभी बहुत फास्ट एक्शन लेते हैं, बहुत जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं जो कुछ आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो ये एक आपका जो पॉजिटिव बात है जो आप लेके आए हैं, जो ये गुण लेके आए हैं कि अपनी बात को आप सुरक्षा करना जानते हैं अपनी चीज़ की। तो ये गुण आप लेके आए हैं। वहाँ एक ये दोष भी लेके आए, जल्दबाजी का, एक तरह से बहुत जल्दी सोच विचार करना, बहुत जल्दी से निर्णय लेना, जल्दी से, या कुछ बात ऐसी भी बोल जाते हैं जो दूसरों को शायद बुरी भी लग जाए, ऐसा भी कुछ हो जाता है। तो ये चीज़, दो बातें ये आप पिछले जन्म से लेके आए हैं। और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप अब यहाँ पे आपका क्या उद्देश्य है इस जन्म में। इस जन्म में आपका जो उद्देश्य है वो ये है कि आप अपना समय, अपने रिश्ते, अपना मनी, अपनी जॉब को आप एक बहुत अच्छे से, प्यार से आप संभालना चाहते हैं। इस जन्म में आपका सोल की ये इच्छा है, ये इच्छा लेके आप पैदा हुए हैं। आप ये सब कुछ बहुत एक लविंगली संभालना चाहते हैं, रफली नहीं, तेजी से नहीं, गुस्से से नहीं, प्यार से आप ये सब कुछ सहज के संभाल के रखना चाहते हैं इस लाइफ में, इस बर्थ में। तो आइए देखते हैं इसमें आपको सजेशन क्या है, आप ये कैसे कर सकते हैं। आप चाहते तो हैं ये सब करना, सजेशन क्या है आपके लिए। आपके लिए सजेशन ये है कि आप वही थोड़ा सा आध्यात्मिक बने, थोड़ा भगवान की तरफ मुड़ें, पूजा पाठ करें, जिससे कि आपको ये सब करने में आपको बहुत शांति मिलेगी, आप बैलेंस्ड रहेंगे, आपका मन, जो पूरा तन मन सब बैलेंस्ड रहेगा एक। और थोड़ी सी वही हर गुस्से में, तेजी में आपको कमी मिलेगी, तेजी में थोड़ी कमी आएगी। तो ये आपका जो आप ये इस जन्म में जो आपका जो इच्छाएं हैं वो इच्छा पूरी करने के लिए थोड़ा सा आप पूजा पाठ या मेडिटेशन मैं सजेस्ट करूँगी। ये टैरो कार्ड जो कह रहे हैं, मेडिटेशन की तरफ आप ज़रूर मुड़े, उससे आपको ये आपका जो आप चाहते हैं वो तेजी की तरफ, आप उसकी तरफ आप आगे बढ़ेंगे उस तरह से, और आप बहुत ही एक सफल और सुंदर लाइफ आप इस तरह से व्यतीत कर सकेंगे। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 की। आइए अब देखते हैं कि पाइल नंबर 2 के कार्ड्स हमसे क्या कहते हैं। हेलो, नाउ पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स, आपके पास कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो ये कार्ड बताता है पिछले जन्म में ज़रूर कुछ ऐसी घटना हुई है जो कि आपको बिल्कुल आप कुछ भी नहीं कर पाए। ऐसा कुछ हुआ है जो भी आपने बोला हो सब मना कर दिया गया हो, जो आपने सोचा हो सब फेल हो गया हो, पूरी तरह से आप धाराशायी आपकी वो स्थिति हो गई थी, बिल्कुल नाउमीदी,
कोई ऐसी घटना ना उम्मीदी की हुई है आपकी पिछले लाइफ में, पास्ट लाइफ में, और ये ऐसी घटना किस तरह के वातावरण को लेके हुई है। ये घटना आपके ऐसा प्रतीत होता है इस कार्ड से कि मनी को रिलेटेड आपका हो सकता है, काफ़ी पॉवर्टी में रहे हों आप, कोई बिजनेस फेल हुआ हो या जॉब से बाहर आप हो, या हो ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद आपका कुछ एक्सीडेंट या कोई चोट लगी है ऐसी आपको, शायद आप एक्सीडेंट हुआ है आपका कोई पिछली लाइफ में, जिससे कि आपका बिल्कुल नाउम्मीदी के लेवल पे आप पहुंच गए थे। ये आपके कार्ड्स पिछले लाइफ के दिखा रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि इस लाइफ में आपने क्या क्या वहाँ से अच्छा मिला है आपको, क्या आपको गिफ्ट मिले हैं, क्या आपको स्ट्रगल्स मिले हैं। और आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या एडवाइस है आपके लिए। तो जो वातावरण रहा है, जिससे आपका ये जन्म अफेक्टेड है, वो वातावरण रहा है पॉवर्टी का। तो आप इस जन्म में भी आप पैसा बहुत ही संभल के, बहुत ही ध्यान से खर्च करते हैं, और आता भी आपके पास धीरे धीरे ही है। आपके पास ऐसा छप्पड़ फाड़ के आपके पास मनी इस जन्म में भी नहीं आ पाता है। इसका कारण आपका वो सब कॉन्शियस माइंड अभी भी वो पास से जुड़ा हुआ है। और जो आपकी पॉजिटिव आई है, जो बात आई है कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही क्लियर, स्पष्टवादी हैं। जो आपको लगता है आप उस बात को एकदम स्पष्ट बोल देते हैं। कोई गोल घुमाना, बात किसी को घुमाना, कंफ्यूज करना, डाउट में रखना, वो सब आपकी नेचर में बिल्कुल भी नहीं है। एकदम आप क्लियर बोलते हैं जो आपके दिमाग में है। आपको कोई किसी को बात शायद बुरी भी लगे, लेकिन स्पष्टवादी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये सब अच्छी क्वालिटी है आप में, लेकिन अभी फिर भी मनी को लेके आप बहुत कंजर्वेटिव हैं। सोच समझ के ध्यान से ही आप कदम आगे बढ़ाते हैं। टाइम भी बिल्कुल आप वेस्ट करने में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। और इस जन्म में आपका ये सब जो आपकी जो ये सब कॉन्शियस माइंड से पिछले जन्म का जो आपकी चीज़, ये जो इरेडिकेट हो जाए, हट जाए दिमाग से, कि मैं कभी जो ये पैसे की जो आपके अंदर जो तंगी है मन के अंदर, उसके लिए आपको इमोशनली अपना बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप अपना पहले मन का, अपनी फीलिंग्स का ज़रूर ख्याल करें। दूसरों का ख्याल आप बहुत रखते हैं, लेकिन अपना ख्याल आप बहुत रखें, अच्छे से ख्याल रखें। आपको किसी की बात बुरी अगर लग रही है तो थोड़ा उससे डिस्टेंस बना लें। जो लोग आपको टॉक्सिक लगते हैं, जिनकी जो बातें आपको कड़वी लगती हैं, आप उनसे थोड़ी दूरी बना के अपना ध्यान जरूर रखें। आपके अपना ध्यान रखेंगे तो आपकी धीरे धीरे ये सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और चाहे ये एक साथ ना हो, धीरे धीरे एक एक दिन आप ये सोचें, आज के दिन, आज मैं अपने आप को ज़रूर खुश रखूँगा, खुश रखूँगी। आज का दिन मेरा अच्छा मैं निकालूंगी, आज मैं मूड ख़राब नहीं रखूँगी। एक एक दिन को लेके चले, मोमेंट टू मोमेंट। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे आगे आप लाइफ में आगे बढ़ें, भगवान की पे भरोसा रखें। तो ये जो प्रॉब्लम आई है, कहीं ना कहीं आपका कुछ सिखा के गई हैं, आप लाइफ में उससे आगे बढ़े हो, जीवन में आगे ही बढ़े हो। तो ये विश्वास मन में रखो कि कुछ मैंने सीखा है, हर समस्या से, हर उससे मैं सीखता चला जा रहा हूँ। तो आप ऐसा करके चलेंगे तो आपको ज़रूर ही आप खुशी महसूस करेंगे, अपने अंदर हल्कापन महसूस करेंगे, आप ब्राइट महसूस करेंगे, और यू विल फील ब्लेस्ड फील करेंगे, आशीर्वादित फील करेंगे। तो ये हमारा पाइल नंबर 2 रहा है। अब पाइल नंबर 3 देखते हैं आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या मैसेज लेके आए हैं।
ये है हमारी पाइल नंबर 3। वाओ, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। पाइल नंबर 3, आप तो पिछले जन्म में बहुत ही ब्लेस्ड, बहुत ही सुखी, बहुत ही खुश जीवन रहा है आपका। बहुत ही अच्छा जीवन आपने व्यतीत किया है। सुख, समृद्धि, पैसा, रॉयल्टी, इज्जत सब था आपके पास पिछली लाइफ में। पाइल नंबर 3, आप बताइएगा, मुझे रेजोनेट होता है ना अपने कमेंट्स में जो मैं कह रही हूँ। पाइल नंबर 3, और आपका जो वातावरण रहा है ये ज़रूर लव, फिल्ड विद लव। तो ये हो सकता है आपको ये एक राजकुमारी रही हैं, पाइल नंबर 3 जो ये बता रहा है। और आपके जो है वातावरण इसी तरह का है कि ज़रूर कोई आपके जो महाराज हैं आपको बिल्कुल पैशनेट आपके लिए रहे हों, जो आपने चाहा वो आपको मिला, आपकी सब इच्छाएं पूरी रही हैं पिछले जन्म में। बहुत ही अच्छा आपका लाइफ रही है। अब इस जन्म में आप पिछले जन्म से जो गुण लाई हैं वो जजमेंट कार्ड आया है। ये देखिए आपके लिए जजमेंट कार्ड, कि आप जो बोलते हैं वो अभी भी होता ज़रूर है इस लाइफ में भी। जो आपने कहा वो तो लोगों को करना ही है आपके लिए, चाहे कुछ भी हो जाए वो काम तो आपका होना ही होना है। आप सपने भी बहुत देखते हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि आपके अरमान, अब क्योंकि वो पिछले जन्म से रॉयल्टी, जो रॉयल है ना आपके अंदर, वो अभी भी है आपके अंदर। और वो शायद इस जन्म में, अब राजा रानी का तो ज़माना रहा नहीं, लेकिन आप चाहते अभी भी वही हैं। खूब जेवर हो मेरे पास, खूब सारी प्रॉपर्टी हो, खूब सुंदर सुंदर मेरे पास कपड़े हों, घूमूं फिरूं, इच्छाएं अभी हैं आपके पास, वो रॉयल सारी। और शायद ये इच्छाएं इस जन्म में आपकी परेशानियों का कुछ कारण भी बन रही हैं, आपको ब्लॉक कर रही हैं, आपको आपकी ग्रोथ से, आपको अपने ऊपर उठने से। इच्छाएं आप बहुत हैं, लेकिन वो आपको उसके लिए अभी अब काम भी करना है। आपके पास चॉइस तो होती है, लेकिन आप वो करना नहीं चाहते, आप सिर्फ अभी इच्छाओं तक आप अभी केंद्रित हैं। तो पाइल नंबर 3, आप रानी, महारानी, रॉयल्टी, बहुत अच्छी बात है। आप जो बोलते हैं, आपके आसपास लोग सब कोशिश करते हैं पूरी तरह से आपकी मानने की, लेकिन आपको खुद भी कुछ काम करना चाहिए। आप खुद भी मेहनत करें, आपके पास चॉइस भी होती है, अभी आपको वो उस रास्ते को चुने। मेहनत करने के रास्तों को भी आपको चुनाव करने का अब इस जन्म में आपने सोल ने ये सोचा के आया है आपका सोल, कि मैं वो मेहनत को महसूस करूं, उस हार्ड वर्क को महसूस करूं। पहले जो पिछले जन्म में जो आपको मिला हुआ था, आपने कुछ करा नहीं, आप इस जन्म में आपका सोल ये सोच के आया है कि मैं वो मेहनत वो महसूस करूं, काम करना, उसके बाद क्या खुशी होती है उसे महसूस करूं, थोड़ा सा ऑर्डिनरी आदमी के स्ट्रगल्स को फील करूं। तो आप उस रास्ते को चुनो, आप वो फील करो, सब करो, तो आपको धीरे धीरे सपने भी आपके वो पूरे होंगे। तो ये नज़रिया इस जन्म में आपको वो नज़रिया अपना अडॉप्ट करना है, उस नज़रिए की तरफ आगे बढ़ना है। तो ये आपका स्ट्रगल यही है कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत सारी इच्छाएं हैं, और रास्ता आगे आपका यही है। आप काम करें, काम थोड़ा मेहनत करें और एक्सपीरियंस लें, नया दृष्टिकोण अपनाएं। तो ये थी हमारी पाइल नंबर 1, 2 और 3 की रीडिंग्स, माय सोल फैमिली। अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स भी चाहिए, पर्सनलाइज रीडिंग्स भी चाहिए, तो आप मेरे पास मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आप सबको आपकी पर्सनल रीडिंग्स भी दे सकूँगी, और ये वाली रीडिंग्स आप लोगों के साथ कितनी रेजोनेट हुई, कैसी आपको लगी, आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा। सो दिस इज़ नाउ श्वेता अग्रवाल साइनिंग ऑफ।